कोल्ड वार के इख्तिताम के बाद रूस ने यह कहा था कि हम मजीद दुनिया के अंदर तबाही मचाना नहीं चाहते। यूरोप, अमेरिका, रशिया ने मिलकर कहा कि आइंदा के बाद इतनी बड़ी मिलिटरीली इन्वेजन कहीं पर नहीं होगी। और जिसके बाद अब देखने को ये मिल रहा है कि अब रशिया ने अपने 4000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उनको अलर्ट मोड पर रख दिया है और किसी वक्त भी उनको ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो फायर कर दिए जाए। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि रूस ने अब यूरोप को हिट करने का फैसला कर लिया है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक रूस ने 4447 स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक जो बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उनको एक्टिवेट कर दिया है। यानी अपनी सारी की सारी न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उनको रेड अलर्ट मोड पर रख दिया है। उधर अमेरिका ने ईस्टर्न यूरोप के अंदर 100 जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा है। आज सदर बाइडेन का भी ऐलान आया है कि रशिया किसी वक्त भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकती है, लिहाजा जो यूरोप के अंदर हमारे 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमने उनको रेड अलर्ट पर रख दिया है। नाजरीन इकरामी, इस हवाले से मैं कुछ आपको मजीद खबर बताता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन इकरामी, आपको ये बता दें कि जब से सदर पुतिन ने कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे नेटो और अमेरिका के अंदर खलबली मची हुई है। आपको ये बता दें कि जो मिसाइल्स हैं रशिया के वो 4447 के करीब है, जिनमें 2565 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और 1912 नॉन स्ट्रैटेजिक मिसाइल हैं जिनको रशिया सबमरीन, लैंड के जरिए, अपने फाइटर जेट के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। और आपको ये भी बता दें कि 20 मिनट के अंदर यूरोप को रशिया तबाह कर सकता है और 30 मिनट के अंदर जो है वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के सिटीज का मलिया मेट कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, रशिया के पास खतरनाक किस्म के मिसाइल्स हैं, जिनमें एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सतान नाम का ये मिसाइल है। ये अमेरिका के किसी बड़ी सिटीज को सिर्फ 1 मिनट के अंदर तहस नहस कर देगा। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि रशिया के पास इस तरीके से कितने मिसाइल और होंगे। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 100 से ज्यादा मिसाइल लेकर आ गया है, उनको एक्टिव मोड पर रखा है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फ्रांस के पास 290 एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। और रशिया अब डर नहीं रहा, क्योंकि रशिया को ये खतरा नहीं है कि अगर यूरोप वाले या अमेरिका वाले काउंटर अटैक कर दे तो क्या होगा। रशिया ने अपनी कश्तियां जलाई हैं और मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि रशिया का टारगेट यूक्रेन नहीं है। रशिया बुरे को मार नहीं रहा बल्कि बुरे की मां को मारने की कोशिश कर रहा है। नेटो के ऊपर हमला हो सकता है, नेटो ममालिक जो है उनके ऊपर बर्बादी हो सकती है। और रूस ने आज मैदान जंग के अंदर अपनी मजीद फौज तैनात कर दी है। और उधर जॉर्जिया, पोलैंड, इसके अलावा फिनलैंड के ऊपर हमले के बादल जो है बरसने को तैयार हैं। आपको ये बता दें कि हजारों की तादाद में अब यूरोप ने अपने हथियार बाहर निकाले हैं और ऐलान किया है कि रशिया किसी वक्त भी अटैक कर सकता है। उधर यूरोप के अंदर भी जो रशिया के इस इन्वेजन को लेकर काफी डिवीजन पाई जा रही है, क्योंकि आज बल्गारिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है वो अच्छा हुआ है और हम इसको मिलिट्री इन्वेजन नहीं बल्कि रूस ने अपना दफा किया है, जो कि उसका कानूनी हक है। उसके बाद बल्गारिया की गवर्नमेंट ने अपने वजीर दफा को ओहदे से फारिग कर दिया है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि यूरोप खुद डिवाइड हो चुका है।